ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। स्वयंभू मनु और छठ रूपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन, छठी और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैंने शब्दत, मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर समीक्षण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों और समुद्रों, वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो कल विभाग है उनकी रचना की। उन्हें उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधम प्राणी पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हड्डे से भृगु को शीश से, अंगिरा को व्यान व्यान, वायु से मुनिश्रेष्ठ, पुलक को उड़ान, वायु से पुलस्त्य को सम्मान, वायु से वशिष्ठ को अपमान से, कटु को दोनों कानों से, अत्रि को प्राणों से, दक्ष को गोड से, तुमको साया से, गर्दभ मुनि को तथा संकट समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। उन्हें तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद, शरीर से मैं आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे 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 से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन सम्मत उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उस कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह सत रूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सत रूपा का पानी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सत रूपा से प्रियव्रत और उतानपाद नामक दो पुत्र और तीन कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवऊटी और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति ऋषि के साथ किया। मंजली पुत्री देवऊटी कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त सरासर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने क्रम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से सदा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धरती, दृष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संबुति, स्मृति, प्रीति, समा, सनंती, अनसुईया, उर्जा, स्वादा, भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, मुनिश्रेष्ठ, कटु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने कर्मश इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से शाश्वत प्राणियों सहित सारी स्त्रीलों की भरी हुई हैं। इस प्रकार अंबिका महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ दिविजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 7 कन्याएं बताई
गई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं का हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षय अरिष्ट नेमि को ब्याह दी तथा भृगु अंगिरा और कुशास को दो कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक सरासर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता ऋषि दैत्य वक्ष पक्षी पर्वत तथा तन लटा आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा सरासर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई। किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनिवर इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए हैं। उनके कालिका चंडिका भद्रा सामुंडा विजय जया जयंती भद्रकाली दुर्गा भगवती कामाख्या कामता अम्बा मदानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम है जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया है। ब्राह्मण ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र ये तीन देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वसंद व्यार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा हैं, निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।